तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट पिछले 2 दिन से जारी है और 48 घंटे में कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कि लगातार बारिश मध्य प्रदेश में जारी है, जिसकी वजह से अब बाढ़ के हालात कई जिलों में बन रहे हैं। खास तौर पर जो शिवपुर का इलाका है, नर्मदापुरम का इलाका है और भोपाल में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ की स्थिति को संभालने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। क्या स्थितियां हैं वो आपको बताते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो दृश्य हैं जिससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद की स्थितियां क्या है। करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में कुछ ऐसे ही हालात हैं जिसके लिए अब प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहा है। खास तौर पर ग्वालियर, गुना और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में बाढ़ से हालात देखने को मिल रहे हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, वहां आने जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने अपनी ओर से अलर्ट जारी किया है, अपील जारी की गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से और इस पूरे मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक आपदा प्रबंधन की भी मुख्यमंत्री ने की है। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपको हालात की जानकारी दे दें। करीब 27 घंटे से हो रही बारिश की वजह से स्थितियां ये है कि करीब 7 इंच से अधिक कई जिलों में बारिश हुई है। ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है और इन जिलों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। जो लोग फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और इसके लिए एक सेना का हेलीकॉप्टर भी जो है वो मध्य प्रदेश प्रशासन को मिला है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं, कौन कौन से गांव हैं, कहां पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन सब बातों की समीक्षा भी की जा रही है। लेकिन हालात कैसे हैं एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। तो रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं का और उनसे समझते हैं कि आखिर ये बारिश के बाद के हालात कैसे हैं, कहां पर क्या स्थिति है। खास तौर पर 2 जिलों के संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर बारिश के हालात से कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां मनीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके बाद शिवपुर का रुख करेंगे जहां गोविंद गर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये केवल 2 जिले की बात नहीं है, कई जिलों में हालात इसी तरीके की बने हुए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि गाँव में जो बारिश का पानी है वो करीब 5 फुट से अधिक भर गया है। ऐसे में वहाँ पर जनजीवन तो प्रभावित है ही, लोगों का आना जाना मुहाल तो पहले से ही हो रखा था। वहाँ अब खाने पीने की स्थितियाँ बिगड़ रही है। 27 घंटों से अगर बारिश हो रही है तो आप हालात का जायज़ा खुद लगा सकते हैं, अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से मनीष दुबे का। मनीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ शिवपुर से भी हमारे साथ गोविंद गर्ग जुड़ेंगे। तो दोनों संवाददाताओं को एक साथ जोड़ते हुए सीधे बारिश के बाद के हालात की जानकारी लेते हैं। सीधा रुक कर लेते हैं हमारे साथ, दोनों संवाददाता एक साथ जुड़ेंगे। तो रुक कर लेते हैं जब तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुक कर लेते हैं और प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाताओं के पास बाद में चलेंगे। पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले रही है जानने के लिए राजधानी भोपाल। प्रिंस हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं, जो जानकारी देंगे कि आखिर इस पूरे मसले में मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके के एक्शन में है। तो जैसा कि हमने बताया कि 27 घंटों से बारिश के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश के करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश के हालात हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और जिला प्रशासन आखिरी स्तर पर मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने एक समीक्षा बैठक रखी।
समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा की। वो दृश्य दिखाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैठकों के दृश्य आपको दिखाते हैं। मोहन यादव समीक्षा बैठक कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की। भारी बारिश और एक्शन में सीएम मोहन यादव। तो आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आज एक अहम बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई और इसमें आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हर विभाग के प्रमुख अधिकारियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विशेष निर्देश जारी किए। पहले तो उन्होंने अपील की है आम लोगों से कि बहुत जरूरी हो तो ही बारिश में बाहर निकलें। इसके बाद उन्होंने समीक्षा की है जिसमें आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई एजेंसियां और विभाग काम करते हैं। खासतौर पर राजस्व विभाग जो कि बारिश से होने वाले नुकसान का आकलन करेगा। इसके अलावा पुलिस विभाग जो कि आपदा प्रबंधन के समय में आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उन सब बातों की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा की है। क्या कुछ निर्देश दिया है, किस तरीके की स्थितियों से मध्य प्रदेश निपटेगा, आइए सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। मौसम का मिजाज बना हुआ है, इसके कारण से असामान्य वर्षा हो रही है। वर्षा काल में भी एक तरफ गुना में लगभग 12 इंच के आसपास, अकेले 27 घंटे में भोपाल में 7 इंच के आसपास जब बारिश हो रही है तो स्वाभाविक रूप से सारे हालात पे थोड़ा सा तनाव आता है। ऐसे में मुख्यालय राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के स्टेट कमांड सेंटर में बैठ करके हमने चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने इसकी मॉनिटरिंग की है। मौके के अंदर लगे हुए रेस्क्यू वाले जवानों से बात की है, जिनको रेस्क्यू करके उठा के लेकर के आए, ऐसे सज्जनों से भी बात की। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से हमारा प्रशासन लगा हुआ है, ऐसे चुनौती के समय में उनकी हिम्मत की दाद भी देना पड़ेगी। स्वयं की जान की परवाह न करते हुए भीषण बाढ़ में भी हमारा रेस्क्यू दल घुस करके लोगों को बचा रहा है। और एक एक करके हर जिले के अंदर बड़ी संख्या में, जैसे शिवपुरी में बच्चों की एक बस ही बह रही थी, ऐसे में बच्चों को भी बचाया और सारी चीज़ों पर कंट्रोल पाया। बस से निकालते निकालते 2 बच्चे बहकर निकल गए, आगे तक चले गए थे, लेकिन हमारे बचाव दल ने उनको भी बचाने का बड़ा काम किया है। गुना के अंदर भी इसी प्रकार से लगातार जैसा असामान्य माहौल बना हुआ है, कभी हमने सोचा नहीं कि इतनी बारिश होगी। लेकिन एक एक ज़िले से, मैंने गुना के, शिवपुरी के, अशोकनगर के, नर्मदापुरम के सभी कलेक्टर से, एसपी से, हमारे होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से, बचाव दल में लगे जवानों से, वहाँ पे रेस्क्यू किए गए सज्जनों से, सभी से बात की है। और एक अच्छी बात है कि ऐसे हालात में समाज के भी बड़े पैमाने के लोगों ने अपनी उदारतापूर्वक अपने घर संस्थान को खोल करके प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हमने भी प्रबंधन किया कि हर हालत में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बचाए गए लोगों को कपड़े, भोजन के प्रबंधन, आराम का इंतजाम, उनके लिए आवश्यक जिस प्रकार की ज़रूरत है, दवाई, बीमारी के कारण से या डॉक्टर की चिकित्सा की, सारे प्रबंधन करने के निर्देश हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए गए हैं। अगर मैं संख्या के आंकड़े की बात करूं तो वैसे तो ये अपने आप में एक पूरा हमारा जो समाचार है, बीते 24 घंटे के अंदर भारी वर्षा जो हुई है उसमें लगभग प्रदेश के छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, आगर मालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, धार, गुना, हरदा, खंडवा, खरगोन, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, श्योपुर और विदिशा में अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कुछ अभी असर आएगा, कुछ बाद में असर आएगा जब पानी संकलित होकर नदी और नालों में पहुंचेगा। आगामी 24 घंटे फिर हमारे लिए भारी वर्षा वाले, जहां कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। अत्यधिक भारी बारिश होने की जो संभावना है, जैसे नर्मदापुरम, हरदा, गुना, शिवपुरी, रायसेन
अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी, इसलिए हमने कुछ जिलों से कहा जी। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक करने के बाद एक ब्रीफिंग दे रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये कि जहां जहां पर बाढ़ जैसे हालात है वहां पर प्रशासन तुरंत पहुंचेगा और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएगा। जो लोग फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश होगी। इसके अलावा ऐसे समय में जो लोग यानी कि आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग बहादुरी का प्रदर्शन करेंगे उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित भी किया जाएगा। तो सम्मानित किया जाएगा, इस बात की घोषणा की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस तरीके से तैनात किया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके के हालात बाढ़ की वजह से बने हुए हैं और पुल पुलिया नदी नाले उफान पर नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने समीक्षा करके इन्हीं सब स्थितियों से निपटने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए एक सेना का हेलीकॉप्टर भी मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। फिलहाल हालात काफ़ी बुरे और उम्मीद यही कि पानी जल्द रुके तो जो पानी का जल भराव है वो हट सके। रुक कर लेते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ करने जा रही है सरकार, जानने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे साथी संवाददाता प्रिंस गुप्ता का उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या निर्देश दिया गया है, क्या आपदा प्रबंधन की बैठक में हुआ है। प्रिंस बताइए, क्या कुछ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने और मध्य प्रदेश में अभी ताज़ा हालात क्या हैं, ओवरऑल क्या आपके पास फीडबैक आया है? देखिए, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के जो सबसे व्यस्ततम पुरानी भोपाल का इलाका है, भारत टॉकीज से लेकर हमीदिया रोड, नादरा बस स्टैंड तक वहां खड़ा हूं। हालात जल भराव के आपको यहां देखने को मेरे पीछे मिल रहे होंगे कि किस तरह से ये बिल्कुल राजधानी का मुख्य मार्ग है और इस पर आप देख रहे होंगे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है और यहाँ से पूरा शहर निकलता है। पानी भरा हुआ है, गड्ढे सड़कों पर हो गए हैं, लोग गिर रहे हैं और उसके बाद किसी ना किसी तरह से मशक्कत करते हुए सड़क को पार कर पा रहे हैं। सबसे व्यस्ततम इलाका है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और निश्चित ही इस तरह का जो जल भराव है पूरे भोपाल में अनेकों जगहों पर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे भी आप ये देख पा रहे हैं, ये इलाका हमीदिया रोड कहलाता है और भारत टॉकीज न्यू मार्केट जाता है और वहां से लेकर सीधा निकलता है बाहर, यानी कि हमीदिया रोड ये मुख्य मार्ग है जो ओल्ड भोपाल को जोड़ता है। इस पर काफी जल भराव था। पिछले 4 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके चलते यहाँ पर काफी कुछ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और काफी पानी भी भर गया है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आज सुबह आपदा प्रबंधन ऑफिस पहुंचकर बाढ़ का और जल भराव का निरीक्षण किया है और खास तौर से हम कहें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से चर्चा की है कि पूरे प्रदेश में राजधानी के साथ साथ राजधानी के हालात भी बहुत बेकार हैं, यानी कि जिस ओर भी आप जाएंगे, जहां कहीं पुराना भोपाल हो, नया शहर हो, झुग्गी बस्तियां हो, वहां पर पानी भरा रहा है और नगर निगम अपने इंतजाम करने में नाकाम साबित हो रहा है। और पूरे प्रदेश में जहां जहां नदियां हैं, नदियां के आसपास के जो इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर काफी कुछ पानी के भरा गया है। बाढ़ जैसे हालात हमें देखने को मिल रहे हैं और खास बात अगर हम करें तो शिवपुरी गुना क्षेत्र में रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां तैनात है और लोगों को निकाल रहे हैं। सेना ने एक हेलीकॉप्टर भी दिया है जो मध्य प्रदेश में चारों तरफ बाढ़ के हालात बने हुए हैं उससे बचने के लिए। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री ने हाई प्रोफाइल मीटिंग अभी की है और उसमें खास तौर से जो दिशा निर्देश दिए हैं कि जहां जहां कहीं भी दिक्कत हो रही है पूरा दल बल पूरे प्रशासन का पहुंचे और लोगों को राहत कार्य करे, लोगों को बचाए, क्योंकि हालात बहुत अव्यवस्थित और बहुत बुरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में 4-5 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर। और निश्चित ही कहीं ना कहीं राजधानी भी उससे ग्रसित है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाई चुका हूं कि किस तरह से लोग गिरते पड़ते वापस बाहर आ रहे हैं। पूरा का पूरा ये सड़क है पूरी जलमग्न हो गई है और इस सड़क में मैं आपको बताऊं कि इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है कि लोग निकलते हैं और गिर पड़ते हैं। गाड़ियों का निकलना और लोगों का निकलना दुश्वार हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, हम मालवा की बात कर लें, हम विंध्य की बात कर लें,
और हम बात कर लें नर्मदापुरम संभाग की, जहां नर्मदा निकलती है, नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों की बात कर लें तो काफी कुछ बाढ़ के हालात हैं, क्योंकि बरगी, बारना और तवा 3 डैम है नर्मदा क्षेत्र में। उनमें जल भरने के बाद जब जल छोड़ा जाता है तो स्वाभाविक है कि आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति हो जाती है। बहुत धन्यवाद आपका प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि प्रिंस ने बताया कि एक्शन में दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब चुस्त व्यवस्थाओं को हम देख पाएंगे जिलों में जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। फिलहाल स्थिति अभी भी विकट बनी हुई है, क्योंकि पिछले 27 घंटों से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में स्थितियों को संभालने के लिए प्रशासन को कई तरीके की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुना का, जहां पर बाढ़ के हालात हैं। श्योपुर और नर्मदापुरम में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का सामना ये पूरा इलाका कर रहा है। शहरों की ये हालत है तो गांवों में क्या हो रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल बारिश का कहर जारी है, मुसीबत की मूसलाधार बारिश हो रही है, और बारिश रुक रुक कर हो रही है, इसलिए स्थितियों को संभालने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी काफ़ी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में क्या हालात हैं जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे साथ 2 संवाददाता। नर्मदापुरम से मनीष दुबे और श्योपुर से जुड़ रहे हैं गोविंद गर्ग और नर्मदापुरम से मनीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं वहाँ के हालात के बारे में। वहाँ के हालात के बारे में जानने के लिए हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बता दीजिए क्या स्थितियां बनी हुई हैं। मनीष, आपके क्षेत्र में क्या हालात हैं, क्या क्या समस्या वहां झेलनी पड़ रही है बाढ़ की वजह से? देखिए, जैसे निचले बस्तियों की अगर हम बात करते हैं तो निचले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट पर जारी कर दिया है, और लगातार तवा बरगी के गेट खुल रहे हैं, जिसके कारण नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी नर्मदा नदी का जलस्तर की अगर हम बात करें तो 2 फीट खतरे के निशान से नीचे अभी मात्र बची हुई है। इसी के साथ में लगभग कंटिन्यू 27-28 घंटे से जो बारिश हो रही है, इससे किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मूंग की खरीदी वेयरहाउस में चल रही है, जिसको लेकर किसानों को बाकी काफी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। क्योंकि वेयरहाउस में इस बार प्रशासन ने और सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है कि मूंग पूरी तरीके से ग्रेडिंग में होना चाहिए, लेकिन पानी गिरने के कारण उसमें नमी की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं अगर हम बाढ़ की स्थिति की बात करते हैं तो नर्मदा के किनारों से लगे हुए गांवों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है, और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। यहाँ पे लगातार बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से थोड़ा रुक रुक के पानी गिर रहा है, जिसके बाद प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहीं नर्मदा घाटों की बात करें तो घाटों पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कावड़ यात्राओं का दौर चल रहा है, सावन मास का माह चल रहा है, जिसके कारण लोग शिव की आराधना में डूबे हुए हैं। यहाँ पे हम बात करें नर्मदा में, इस वक्त मैं विवेकानंद घाट पे हूँ। ये घाट पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। नर्मदा का जो स्तर आपको दिख रहा है, ये स्तर पूर्ण रूप से ऊपर है, और अब यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जी, प्रशासन भी जोर लगा रहा है। फिलहाल स्थितियां अब नियंत्रण में है। प्रशासन अपनी ओर से कोशिश यही कर रहा है कि बारिश में जो बाढ़ के हालात हैं उससे ज़्यादा नुकसान ना हो।